ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर में कार्मिकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। 18 कार्मिकों को नए कार्य आवंटित किए गए हैं। परिवहन विभाग में पिछले माह तबादले होने के बाद जिन नए कार्मिकों ने कामकाज संभाला है उन्हें भी नए कार्य आवंटित किए गए हैं। हालांकि कार्य आवंटन में बदलाव को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जयपुर आरटीओ कार्यालय के कामकाज में आरटीओ राकेश शर्मा ने अहम फेरबदल किए हैं। लंबे समय से एक ही सीट पर जमे कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। कुल 18 कर्मचारियों को नए कार्य आवंटित किए गए हैं। हालांकि एक सप्ताह पहले 11 जनवरी को भी कुछ कर्मचारियों को कार्य आवंटित किए गए थे। अब आरटीओ के झालाना, जगतपुरा और विद्याधर नगर कार्यालयों की लगभग सभी सीटों पर कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। आरटीओ राकेश शर्मा ने नए कार्य आवंटन में इस बात पर फोकस किया है कि कोई कर्मचारी लंबे समय तक एक ही सीट पर जमा नहीं रहे। दरअसल परिवहन विभाग में रोस्टर प्रणाली इसी वजह से अपनाई जाती है ताकि परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार नहीं पनपे। इससे पहले आरटीओ रहे राजेंद्र कुमार वर्मा के समय पर कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में थी। इसी वजह से पिछले साल 16 फरवरी को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की थी और विभाग के जयपुर कार्यालय में कार्यरत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और अब नए आरटीओ राकेश शर्मा ने कार्यालय के कामकाज को विभाजित कर दिया है। जहां राज सिंह चौधरी को टी सीरीज के पंजीयन, टैक्स, ट्रैवल एजेंट, कोर्ट संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तो संजय जैन को जगतपुरा यात्री वाहन पंजीयन, ई रिक्शा के कार्य दिए गए हैं। अनिल कोलवाल को विधानसभा, 4 पहिया के ट्रेड सर्टिफिकेट, आरटीआई, लोकायुक्त कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कपिल भाटिया को ऑटो रिक्शा परमिट, जगतपुरा स्टोर कार्य, विनोद शर्मा को भार वाहन पंजीयन, जगतपुरा कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनीष पारिक को भार वाहन कर गणना, भार वाहन फिटनेस, आरटीआई, जगतपुरा कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि गौतम उपाध्याय को स्टेज कैरेज परमिट, बाल वाहिनी परमिट, जहांगीर खान को 9C तक चौपहिया, अन्य राज्यों के वाहनों की हस्तांतरण कार्य की जिम्मेदारी दी गई। आशीष शर्मा को स्थायी लाइसेंस, कंडक्टर, व्यावसायिक लाइसेंस की कार्य सौंपे गए हैं। रोहिताश गुर्जर को कैशियर, सी ब्लॉक के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आशीष शर्मा द्वितीय को कैश काउंटर, जगतपुरा कार्यालय, भागचंद मीणा को चालान शाखा, झालाना कार्यालय और संदीप शर्मा को बिल शाखा, झालाना कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। आरटीओ के कार्य क्षेत्र आवंटन में यूं तो काफी संतुलन रखा गया, लेकिन कुछ कार्मिकों के मात्र 7 दिन बाद ही कार्य क्षेत्र में बदलाव करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। लिपिक अयूब खान को फिर से वाहन हस्तांतरण कार्य में लगाया गया है, जबकि करीब 6 महीने पहले ही अयूब खान को यहाँ से हटाया गया था। अयूब को दोपहिया, ई और आर सीरीज के हस्तांतरण और सामान्य शाखा का कार्य दिया गया है। दिनेश शर्मा के कार्यक्षेत्र में 7 दिन बाद ही बदलाव किया गया है। 11 जनवरी के आदेश के बाद दिनेश शर्मा को रजिस्ट्रेशन असाइनमेंट के साथ लोक सेवा गारंटी अधिनियम का कार्य दिया गया था। तो वहीं सरला मीणा को 11 जनवरी को आवक जावक मॉनिटरिंग में लगाया गया था। अब डी ब्लॉक में कैशियर लगाया गया है। अमित तनवानी को लाइसेंस नवीनीकरण, अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस, मोटर ड्राइविंग स्कूल का कार्य दिया गया है। वहीं सुरेश यादव के कार्य में भी 7 दिन बाद बदलाव किया गया है। सुरेश यादव को चीफ कैशियर, आरसीआर और टीपी कार्यालय झालाना में लगाया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन बदलावों के बाद नए आरटीओ राकेश शर्मा क्या राजधानी के तीनों परिवहन कार्यालयों में कामकाज में पारदर्शिता लाने में सफल होंगे या फिर नहीं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।